श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद दशम अध्याय। हम लोग कल देख रहे थे किस प्रकार भगवान के विराट पुरुष से अलग अलग इंद्रियों की उत्पत्ति हो रही है। तो 5 ज्ञान इंद्रियों की उत्पत्ति हमने देख ली थी और एक हाथों की भी हमने स्थिति देख ली। अभी उसी श्रृंखला में हम आगे पढ़ रहे हैं श्लोक संख्या 25 से। गतिम जिगासता पादौ रुहुहाते भीमकामिकीं पाद्यभ्याम यज्ञ स्वयं हव्यम कर्म भी क्रियते नृभिः। सविता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात गति इधर उधर चलना को नियंत्रित करने की इच्छा से उनकी टांगे प्रकट हुई और टांगों से उनके अधिष्ठाता देव विष्णु की उत्पत्ति हुई। इस कार्य की स्वयं विष्णु द्वारा निगरानी करने से सभी प्रकार के मनुष्य अपने अपने निर्धारित यज्ञों में संलग्न है। हरे कृष्णा। उसके बाद पैरों की सृष्टि और उनके अधिष्ठाता देव विष्णु इत्यादि की सृष्टि हुई है। यहाँ पर विष्णु मतलब अब ये विष्णु आदित्यों में जो विष्णु की गणना होती है वो विष्णु है, क्योंकि महाविष्णु तो स्वयं अभी प्रकाश कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। ये आदित्यों में जो विष्णु की गणना होती है, देवताओं में जो विष्णु की गणना होती है, वो उनकी उत्पत्ति हुई है। आयुष प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रत्येक मनुष्य अपने कार्य विशेष में संलग्न रहता है और जब वह इधर उधर जाता है तो ये कार्य प्रकट होते हैं। संसार के बड़े बड़े शहरों में यह सुस्पष्ट दिखता है। लोग इन शहरों में एक स्थान से दूसरे स्थान को बड़े बड़े कार्य लेकर घूमते हैं। यह गतिशीलता बड़े बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं होती। यह शहरों से बाहर भी विभिन्न वाहनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक शहर से दूसरे शहर तक देखी जाती है। लोग व्यापार की सफलता हेतु सड़कों पर कारों तथा रेलों द्वारा चलते हैं और पृथ्वी के भीतर भूमिगत रेलों द्वारा तथा आकाश में वायुयानों द्वारा यात्रा करते हैं। किंतु इन समस्त गतियों का मूल उद्देश्य आरामदायक जीवन के लिए धन अर्जित करना होता है। इस सुखी जीवन के लिए सारे विज्ञानी, कलाकार, अभियंता, टेक्नीशियन मानव क्रियाशीलता की विभिन्न शाखाओं में संलग्न रहते हैं, किंतु वे ये नहीं जानते कि मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन कार्यों को किस प्रकार सार्थक बनाया जाए। इस रहस्य से अनभिज्ञ होने के कारण उनके सारे कार्य अनियंत्रित इंद्र शक्ति के उद्देश्य से किए जाते हैं। अतः वे ऐसा करके अनजाने ही अंधकार के गहन क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं। तो बहुत कुछ चलायमान होता है, लेकिन मुख्य उनका अभिप्राय क्या होता है? इंद्रिय तृप्ति होती है। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि चलने की शक्ति, चलने की इंद्रिय, चलने का देवता, यह सब विराट पुरुष की इच्छा से ही प्रकट हुए हैं, तो उनकी सेवा में लगना चाहिए। बसंत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित होने से वे परम भगवान विष्णु को पूरी तरह भूल चुके हैं और यह मान बैठते हैं कि यह जीवन जैसा कि आजकल भौतिक प्रकृति के अंतर्गत प्रदर्शित होता है, अधिकाधिक इंद्रिय भोग के लिए है। किंतु ऐसी गलत देहात्म बुद्धि से वांछित मन शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः प्रकृति के समस्त साधनों का उपयोग करते हुए ज्ञान में वृद्धि करके करके भी इस भौतिक सभ्यता में कोई सुखी नहीं रहता। रहस्य यह है कि उन्हें विश्व शांति के लिए कदम कदम पर यज्ञ करने का प्रयास करना चाहिए। भगवत गीता 18वें अध्याय 45वें और 46वें श्लोक में भी इसी रहस्य का उपदेश दिया गया है। स्वे स्वे कर्मण्य वीरता संसिद्धिं लभते नरा स्वकर्म निरता सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। श्री भगवान ने अर्जुन से कहा, अब इसके तत्व को मुझसे सुनो कि अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य किस प्रकार संसिद्धि को प्राप्त हो जाता है परमेश्वर की पूजा द्वारा, तथा जिस परम भगवान विष्णु में यह संपूर्ण जगत व्याप्त है और जिसके नियंत्रण में प्रत्येक जीवात्मा
अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अपनी वांछित सुविधाएं प्राप्त करता है, उसके लिए यज्ञ करके मनुष्य जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जीवन में विभिन्न प्रकार के लगावों का होना हानिकर नहीं है, क्योंकि विभिन्न कार्यों द्वारा अपने जीवन की योजना बनाने के लिए मनुष्य कुछ अनुपात में स्वतंत्र है, किंतु उसे यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि इस जीवन में वह पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। मनुष्य निश्चित रूप से परमेश्वर तथा उनके अधीन माध्यमों के वश में होता है। यह जानते हुए उसे नियम पूर्वक अपने कार्य तथा श्रम के फलस्वरूप भगवान श्री विष्णु की प्रेमा भक्ति में दक्ष अधिकारी विद्वानों द्वारा बताई गई विधि से भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसे कार्य करने के लिए शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग टांगे होती है, क्योंकि इसके बिना एक स्थान से दूसरे स्थान को जाया नहीं जा सकता। अतः श्री भगवान मनुष्यों की टांगों पर विशेष नियंत्रण रखते हैं, क्योंकि ये यज्ञ करने के निमित्त बने हैं। हरे कृष्ण। तो उस प्रकार से जैसे घर में हम कोई कारीगर को बुलाते हैं, सामान देते हैं, उसको बोलते हैं कि आप एक अच्छा सा एक सोफा बना दीजिए, और वो सोफा बनाने के बाद अगर वो स्वयं उठा के उसको ले जाने लगे तो हम उसको रोकेंगे कि अरे आपने सोफा बनाया, हमारे लिए सामान दिया हमने, तनख्वाह दी हमने, आप क्यों उठा के ले जा रहे हैं? तो बोले नहीं मैंने बनाया, मैं ले जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, क्योंकि सारा उपादान हमने दिया, सामान हमने दिया, हमने तनख्वाह हमने दी, हमने उसको रखा, तो ये सोफा का भोग कौन करेगा? हम करेंगे, वो नहीं करेगा, यद्यपि उसने बनाया है। उसी प्रकार से लोग बोलते हैं मेरा जीवन, इन बोलते हैं ना माई लाइफ माई रूल्स, मेरा जीवन है, मैं जो करना चाहूँ वो करूंगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि सारी इंद्रियां भगवान ने दी हैं, शक्ति भगवान से आ रही है, हम भगवान से आए हैं, तो हमारी सारी क्रिया किसकी प्रसन्नता के लिए होना चाहिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। तो उस प्रकार ये सारे जो वृत्तांत आ रहे हैं, इन सब का मुख्य प्रयोजन यही है, फाउंडेशन प्रिंसिपल यही है। निर्विद्यता शिष्णो वै प्रजानामृताधिना उपस्थासित कामानां प्रियम तद उभ्याश्रयम्। अजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात काम सुख, संतानोत्पत्ति तथा स्वर्गिक अमृत सुख के आस्वादन के लिए श्री भगवान ने जनेन्द्रिय उत्पन्न की। इस प्रकार जनेन्द्रिय तथा उसके अधिष्ठाता देव प्रजापति उत्पन्न हुए। काम सुख की वस्तु तथा अधिष्ठाता देव श्री भगवान की जनेन्द्रियों के अधीन रहते हैं। हरे कृष्णा। तो ये काम भी भगवान से ही उत्पन्न हुआ है। गीता में भगवान ने बोला है जो धर्म अनुरूप काम है भगवान का ही रूप है। तो ये काम भी भगवान से प्रकट होते हैं, जनेन्द्रियां भगवान से प्रकट होती हैं, और प्रजापति जो काम के अधिष्ठाता देव हैं वह भी भगवान से प्रकट होते हैं। लेकिन उस काम का क्या उपयोग होना चाहिए, प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं। राहुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: बद्ध जीवों के लिए काम सुख स्वर्गिक आनंद प्रदान करने वाला है, और यह सुख जनेन्द्रियों द्वारा आस्वाद्य है। स्त्री काम सुख का माध्यम है तथा काम सुख की ऐन्द्रिक अनुभूति एवं स्त्री ये दोनों ही प्रजापति द्वारा नियंत्रित है, जो स्वयं भगवान के जनेन्द्रिय के अधीन है। निर्विशेषवादियों को चाहिए कि वे इस श्लोक से सीखे कि भगवान निराकार नहीं है, क्योंकि उनके जनेन्द्रिया होती है जिन पर काम सुख की सारी वस्तुएं आश्रित है। यदि सम्मुख से स्वर्गिक अमृत की अनुभूति न होती तो संतान के पालन पोषण की बला कोई अपने सिर न लेता। यह संसार बद्ध जीवों को पुनर्यौवन प्राप्ति का अवसर प्रदान करता है, जिससे वे भगवान के धाम वापस जा सके। फलतः सृष्टि के उद्देश्य को बनाए रखने के लिए जीवों की उत्पत्ति अनिवार्य है। इस कार्य में काम सुख प्रेरक बनता है। अतः मनुष्य चाहे तो इस सुख के बीच भगवान की भी सेवा करता रह सकता है। यह सेवा तभी सार्थक होती है जब काम सुख से उत्पन्न संतान भगवत चेतना में समुचित शिक्षा प्राप्त करे। भौतिक सृष्टि का एकमात्र उद्देश्य जीवों की सुप्त भगवत चेतना को जागरूक करना है। मनुष्य शरीर को छोड़कर अन्य किसी भी जीव में काम सुख भगवान के सेवा भाव से प्रेरित नहीं होता, किंतु मनुष्य रूप में बद्ध जीव मोक्ष प्राप्ति के लिए उपर्युक्त संतानों को भगवत चेतना के की ओर अभिमुख कर सके तो चाहे तो सैकड़ों संतानें उत्पन्न करके वह अपार इंद्रिय सुख द्वारा दिव्य सुख लूट सकता है। अन्यथा संतानें उत्पन्न करना शुक्रों जैसा कार्य है, अपितु शुक्र मनुष्य से बढ़कर निपुण है, क्योंकि वह
एक ही बार में दर्जनों बच्चे पैदा करता है, जबकि मनुष्य एक बार में केवल एक संतान उत्पन्न कर सकता है। अतः मनुष्य को स्मरण रखना चाहिए कि जननेंद्रिय, काम सुख, स्त्री तथा संतान ये सब भगवान की सेवा से संबंधित हो, और जो भगवान के साथ अपने सेवा संबंध को भूल जाता है वह प्रकृति नियमों के द्वारा 3 प्रकार के तापों से पीड़ित होता रहता है। कुत्ते को भी विषय भोग का अनुभव होता है, किंतु उसमें ईश्वर चेतना का भाव नहीं उठता। मानव जीवन ईश्वर चेतना का अनुभव होने से कुत्ते से भिन्न है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। इस प्रकार केवल काम में अपने आप को लिप्त करना यह सार्थकता नहीं है, लेकिन उस काम का जो फल है यानी कि पुत्र पुत्री ये भगवत भक्त बन जाएंगे तो काम वासना पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाएगी। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती को किसी ने पूछा कि आपने विवाह क्यों नहीं किया, उन्होंने बोला देखिए, अगर मैं मेरे पिताजी मतलब भक्ति विनोद ठाकुर के जैसे भक्तों को जन्म दे सकता था तो मैं हजार हजार शादियां करता, हजार हजार बच्चे करता, लेकिन क्योंकि मेरे अंदर ये सामर्थ्य नहीं है इसलिए मैंने विवाह नहीं किया। मतलब क्या है, अगर कोई कृष्ण भावना भावित संतानों को जन्म देता है तो वह भगवान की सेवा है, तो वह काम भी शुद्ध है। लेकिन अगर वह काम केवल इंद्रिय भोग के लिए है तो फिर वह काम भौतिक है। उत्सिश्रिक्षोर्धातु मलम निरभिद्यत वै गुदम तथा पायुस्ततो मित्र उत्सर्ग उभ्याश्रया। अनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात जब उन्हें खाए हुए भोजन के मल त्याग की इच्छा हुई तो गुदा द्वारा और फिर वायु इंद्रिय और उनके अधिष्ठाता देव मित्र विकसित हुए। वायु इंद्रिय तथा उत्सर्जित पदार्थ ये दोनों अधिष्ठाता देव के आश्रय में रहते हैं। हरे कृष्णा। तो फिर मल त्याग करने के लिए भी स्थान भगवान की इच्छा से प्रकट हुआ, उनके अधिष्ठाता देव प्रकट हुए और इंद्रिय प्रकट हुए। जहाँ मल त्याग करते हुए मल पर भी नियंत्रण होता हो वहां जीवात्मा अपने को स्वतंत्र होने का दावा कैसे कर सकता है। प्रभुपाद का एक लाइन का तात्पर्य पूरे निराकारवादियों को चुनौती दे रहा है। बोले आपका मल त्याग तक आपके कंट्रोल में नहीं है, वह तक भगवान के कंट्रोल में है, तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। हम भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित हैं। आशीस्पृह पुरा पूर्य नाभिद्वारम पानता तत्र पानस्ततो मृत्यु पृथक्त्वम उभयाश्रयम्। पायल माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात जब उन्होंने एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा हुई तो नाभि तथा अपान वायु एवं मृत्यु की एक साथ सृष्टि हुई और मृत्यु तथा अपान वायु दोनों का ही आश्रय नाभि है। हरे कृष्ण। तो नाभि को मृत्यु का स्थान बताया गया है और वहां से मृत्यु की जब एक शरीर से दूसरे शरीर जाने की महापुरुष की विराट पुरुष की इच्छा हुई तो मृत्यु की उत्पत्ति हुई। यानी कि जीवात्माओं की जो मृत्यु होती है वह भी भगवान से ही स्तोत्र प्राप्त करती है। राजीव प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। प्राण वायु जीवन दाता है और अपान वायु प्राण को रुद्ध करता है। इन दोनों के कंपन नाभि से उत्पन्न होते हैं। यह नाभि एक शरीर से दूसरे शरीर को जोड़ने वाली गांठ है। ब्रह्मा जी गर्भोदकताई विष्णु की नाभ से पृथक शरीर के रूप में प्रकट हुए और यही नियम सामान्य शरीर के जन्म में भी लागू होता है। शिशु का शरीर माता के शरीर से विकसित होता है और जब शिशु माता के शरीर से विलग होता है तो नाभि ग्रंथ नाड़ा काटकर उसे अलग पृथक किया जाता है। इसी विधि से परमेश्वर ने अपने आप को नाना रूपों में पृथक किया। अतः जीवात्माएं विभिन्न अंश है और उनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तो ये नाभि को सामान्य वस्तु नहीं समझना चाहिए। नाभि से, भगवान की नाभि से जो कमल प्रकट हुआ है उसी में 14 भुवन हैं, उस पे ही ब्रह्मा जी बैठते हैं और माता के शरीर से बच्चे का शरीर भी नाभि के द्वारा जुड़ा होता है। तो ये नाभि भी भगवान से आती है, बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु है। अदित्सोर अन्नपाना नाम आसन कुक्षी अनत अंतर नाद्या नाद्य समुद्राश्च तयोस तुष्टि पुष्टि तदाश्रया। अब अलग अलग भोग पदार्थ जो हमको इंग्लिश में बोलते सेंस ऑब्जेक्ट्स, वह भी भगवान से कैसे उत्पन्न हुए बताया जा रहा है।
प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। जब भोजन तथा जल लेने की इच्छा हुई तो उधर आते तथा दमनियां प्रकट हुई। नदियां तथा समुद्र इनके पोषण तथा उपाचाय के स्तोत्र हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद। अभी अलग अलग जो इंद्रियों के साथ अलग अलग सेंस ऑर्गन्स जैसे आते हैं इत्यादि, यह सब भी भगवान से प्रकट हुए और उनको पोषण करने के लिए नदी समुद्र इत्यादि वह भी प्रकट हुए। रेखा माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण। आंतों के अधिष्ठाता देव नदियां हैं और धमनियों के समुद्र हैं। उधर को भोजन तथा जल प्रदान करने से पोषण होता है और भोजन तथा जल की उपाचय से क्षय हुई शारीरिक शक्तियों की प्रतिपूर्ति होती है। अतः शारीरिक स्वास्थ्य आंतों तथा धमनियों की स्वस्थ क्रिया पर निर्भर रहता है। नदियां तथा समुद्र इन दोनों के अधिष्ठाता देव हैं और ये आंतों तथा धमनियों को स्वस्थ रखते हैं। हरे कृष्ण। निध्यासोरात्ममायां हृदयं निरभिद्यत ततो मानश्चंद्र इति संकल्प काम एव च। तृप्ति माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। जब उन्हें अपनी शक्ति के कार्यकलापों के विषय में सोचने की इच्छा हुई तो हृदय मन का स्थान, मन चंद्रमा, संकल्प तथा समस्त इच्छाओं का उदय हुआ। जब मानसिक क्रियाओं की इच्छा भगवान की हुई तो मन की उत्पत्ति, मन के देवता चंद्रमा की उत्पत्ति, संकल्प, सारी इच्छाएं इत्यादि, यह सब का प्राकट्य भगवान की इच्छा से हुआ। अनिकेत प्रभु पढ़िए तात्पर्य। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, प्रत्येक जीव का हृदय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश रूप परमात्मा का निवास स्थान है। उसकी उपस्थिति के बिना जीवात्मा अपने पूर्व कर्मों के अनुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। जीवात्मा इस संसार में बद्ध है और अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार इस सृष्टि में प्रकट होते हैं और इनमें से प्रत्येक को परमात्मा के निर्देशन के अंतर्गत भौतिक शक्ति द्वारा आवश्यक भौतिक शरीर प्राप्त होता है। इसकी व्याख्या भगवत गीता 9.10 की गई है। अतः जब परमात्मा बद्ध जीव के हृदय में स्थित हो जाता है तो बद्ध जीव में मन उत्पन्न होता है और वह अपने कार्य के प्रति उसी प्रकार सचेष्ट हो उठता है जिस प्रकार नींद से जगने पर मनुष्य को अपने कार्य का भान होता है। अतः जीवात्मा में भौतिक मन तभी उत्पन्न होता है जब परमात्मा हृदय में बसता है। इसके बाद मन इसका अधिष्ठाता देव चंद्रमा और फिर मन के कार्य सोचना, अनुभव करना तथा इच्छा करना उत्पन्न होते हैं। मन के कार्य हृदय के प्रकट हुए बिना प्रारंभ नहीं हो सकते और हृदय तभी प्रकट होता है जब भगवान भौतिक सृष्टि के कार्यकलाप देखने की इच्छा करते हैं। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। इतना वैज्ञानिक रूप से बता रहे हैं हर वस्तु में, अभी हम इतने श्लोक पढ़ रहे हैं 3 दिन से, हर वस्तु में, हर क्रिया में क्या क्या वस्तुओं की आवश्यकता होती है, क्या क्या इंद्रिय होती है, कौन उनके अधिष्ठाता देव होते हैं, ये सब बताया जा रहा है। तो हर वस्तु, हर क्रिया का इतना मतलब, ये 5000 वर्ष पहले भागवत लिखा गया था और भागवत अनादिकाल से गुरु शिष्य परंपरा के रूप से, मौखिक रूप से तो चलते ही आ रहा था। तो इतनी जानकारी पहले से थी और अभी तक जो साइंटिफिक रिसर्चेस हैं वो केवल जड़ पदार्थ में ही है, अंदर अभी तक वो गए नहीं है। कुछ कुछ मनोवैज्ञानिक इत्यादि कुछ अभी कुछ रिसेंट ईयर्स में शुरू हुए हैं, लेकिन इतना अभी तक भी गहन अंधकार में पड़े हुए हैं। लेकिन भागवत में इतना अंदर तक जाकर के बताया है। अभी शरीर के 7 तत्व बताए जा रहे हैं। त्वक चर्म मांस रुधिर मेधो मज्जास्थि धातवा भूमि अप तेजोमया सप्त प्राणो वयो मांबु वयो भी। यमुना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। त्वचा चर्म मांस रक्त मेदा मज्जा तथा अस्थि शरीर के ये 7 तत्व पृथ्वी जल तथा अग्नि से बने हैं, जबकि प्राण की उत्पत्ति आकाश जल तथा वायु से हुई है। हरे कृष्ण। अभी जो धातु है हमारे शरीर में, त्वचा चर्म मांस रक्त मेदा मज्जा अस्थि, इतनी जानकारी मतलब आगे से लेके एकदम ऊपर की पैकेजिंग से लेके अंदर की अस्थि यानी हड्डी तक सारी वस्तुओं का बता दिया है। विज्ञान को ये सब ढूंढने में कितने साल लगे और किस किसने नोबेल पुरस्कार लेके चला गया, लेकिन
यहाँ भागवत में पहले से लिखा है कि ऊपर से लेके अस्थि तक क्या क्या बीच में आता है, सब लिखा है। यहाँ पर मांस आएगा, रक्त आएगा, मेदा आएगा, मज्जा आएगा, अस्थि आएगी, सब लिखा हुआ है। और ये सब की उत्पत्ति भगवान की शक्ति से हुई। मुख्य गोपी माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। संपूर्ण भौतिक जगत की रचना प्रमुखतः पृथ्वी, जल तथा अग्नि इन 3 तत्वों से हुई है, किंतु प्राण की रचना आकाश, वायु तथा जल से हुई। इस प्रकार स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक सृष्टि दोनों में ही जल उभयनिष्ठ तत्व है, और भौतिक सृष्टि में आध्यात्मिक विष्टि तथा आवश्यक होने के कारण जल इन 5 तत्वों में प्रमुख है। इस तरह भौतिक शरीर 5 तत्वों से बना है, जबकि स्थूल सृष्टि केवल 3 तत्वों पृथ्वी, जल तथा अग्नि से बनी है। स्पर्श का अनुभव चमड़ी पर पतली परत के कारण होता है और अस्थि पत्थर के समान कठोर होती है। श्वास, प्राण वायु, आकाश वायु तथा जल में उत्पन्न है, अतः शुद्ध वायु, नियमित स्नान तथा रहने के लिए प्रचुर स्थान, स्वस्थ शरीर जीवन के लिए अनुकूल होते हैं। स्थूल शरीर को ठीक से बनाए रखने के लिए पृथ्वी से उत्पन्न अन्न तथा शाक के साथ ही शुद्ध जल तथा उष्मा लाभप्रद है। हरे कृष्ण। ये सारे तत्व कैसे पंच महाभूत के मिश्रण से बनते हैं यह अभी बताया गया है। अभी आगे और उपादान के बारे में बता रहे हैं। गुणात्मकानीन्द्रियाणि भूतादि प्रभवा गुणा मनः सर्व विकारात्मा बुद्धिर्विज्ञान रूपिणी। मधु माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इंद्रियां भौतिक प्रवृत्ति के प्राकृतिक के गुणों से जुड़ी होती हैं और भौतिक प्रकृति के ये गुण मिथ्या अहंकार से जनित है। मन पर समस्त प्रकार के भौतिक अनुभवों, सुख दुख का प्रभाव पड़ता है और बुद्धि मन के विचार का लक्षण है। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार अलग अलग इंद्रियां किस प्रकार हमारे अलग अलग सेंस ऑर्गन्स, मतलब अलग अलग शरीर के अलग अलग क्या बोलते हैं हिंदी में, अलग अलग भागों से जुड़े होते हैं। और उस प्रकार 3 गुणों के आधार पर इनकी सृष्टि होती है। मन और बुद्धि से इनको चलायमान रखा जाता है। वीर प्रसाद प्रभु तात्पर्य बोलिए। आगे कंटिन्यू रखूं प्रभु जी? हाँ, वीर प्रसाद। भौतिक प्रकृति से भ्रमित होकर के जीवात्मा मिथ्या अहंकार के साथ अपनी पहचान करता है। अधिक स्पष्ट रूप में कहना चाहे तो जब जीवात्मा भौतिक शरीर के भीतर बन जाता है तब वह तुरंत दैहिक संबंधों के साथ अपनी पहचान बना लेता है और आत्मा के रूप में अपनी स्थिति को बुला देता है। यह मिथ्या अहंकार भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों से मिश्रित हो जाता है और इस प्रकार इंद्रियों का भौतिक प्रकृति के गुणों की ओर लगाव हो जाता है। मन वह स्थान है जिससे विभिन्न भौतिक अनुभवों को की प्रतीति होती है, किंतु बुद्धि तर्कशील होती है और हर वस्तु को अच्छे के लिए बदल सकती है। अतः बुद्धिमान मनुष्य बुद्धि के यथार्थ प्रयोग से इस भौतिक अस्तित्व के मोह से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बुद्धिमान मनुष्य इस भौतिक संसार की विषम परिस्थिति का पता लगा सकता है और इस प्रकार वह इस खोज में लग जाता है कि वह कौन है, उसे विभिन्न प्रकार के कष्ट क्यों दिए जाते हैं, इनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। और इस प्रकार अच्छी संगति से उन्नत बुद्धिमान मनुष्य आत्म साक्षात्कार के उच्चतर जीवन की ओर उन्मुख हो सकता है। अतः यह सलाह दी जाती है कि बुद्धिमान मनुष्य उन महान ऋषि मुनियों की संगति करे जो मुक्ति के पद पर अग्रसर हैं। ऐसी संगति से वह ऐसे उपदेश प्राप्त कर सकता है जिससे बद्ध जीव की पदार्थ के प्रति आसक्ति कम हो सकती है। इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति धीरे धीरे पदार्थ के मोह तथा मिथ्या अहंकार से छूटकर शाश्वत ज्ञान तथा आनंद के वास्तविक जीवन प्राप्त करता है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मन सोचना शुरू करता है और बुद्धि प्लानिंग करती है भौतिक संसार में।
और हम शरीर से अपनी आसक्ति बढ़ाते जाते हैं, अपना अस्तित्व बताते जाते हैं, उसको अहंकार बोलते हैं। तो मन बुद्धि अहंकार के घेरे में जीवात्मा बंध जाती है, लेकिन जैसे ही वो मन बुद्धि अहंकार को कृष्ण की सेवा में लगाता है तो उस घेरे से मुक्त होकर के भगवत धाम जाने के लिए अग्रसर होता है, सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से सारी इंद्रियों का मूलभूत उद्देश्य है भगवान की सेवा करके स्वयं को स्वतंत्र, स्वयं को पवित्र करके भगवान के धाम जाना। कल हम 33 नंबर श्लोक से आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम जय श्री प्रभुपाद।